स्नेहा ने गुस्से में कहा, रोहित, मैं इस बंदिश में नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं अपनी मर्जी से जी सकूं। असल में हुआ बस इतना था कि नीला आंटी ने प्यार से कहा था, बेटा बहुत रात हो गई है, जल्दी आ जाया करो। स्नेहा को यह बंधन लगा और 2 दिन बाद ही उसने अपनी सहेली मेघा से नया घर ढूंढने की बात कर ली। मुझे हमेशा सासू माँ की सुननी पड़े, ये मुझे मंजूर नहीं। किटी पार्टी खत्म होते ही मेघा ने कहा, स्नेहा, मैं भी एक दिन यही सोचकर अलग हो गई थी। स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, तभी तो आज तुम आजाद हो। मगर मेघा के चेहरे पर उदासी थी। नहीं, बल्कि तभी से मैं असली बंदिश में आ गई। जिसे मैं बंधन समझ रही थी वही असली आजादी थी। स्नेहा चौंकी। वो कैसे? जब मैं ससुराल में थी, घर की जिम्मेदारियां बंटी हुई थी, बच्चे दादा दादी के साथ खेलते थे और मेरे पास अपनी मर्जी से जीने की आजादी थी। हाँ, कुछ मर्यादाएं थी, मगर वो बुरी नहीं थी। मगर मैं बस यही देख रही थी कि आरव ऑफिस से लौटकर पहले माँ के पास क्यों जाता है। स्नेहा की उत्सुकता बढ़ी। फिर मैंने अलग घर ले लिया। अब मैं आजाद थी, मगर दरवाजे की घंटी, नौकर, बच्चे, कपड़े, राशन और आरव के ऑफिस शेड्यूल की गुलाम बन गई। अब न मैं खुलकर कहीं जा सकती थी, न ही अपनी मर्जी से कुछ कर सकती थी। बच्चों को हर जगह साथ लेकर जाना पड़ता। पार्टियां कम हो गई और ऊपर से खर्चे अलग। मेघा की आंखें भर आईं। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब आरव ने कहा, तुम हमेशा थकी थकी क्यों लगती हो? पहले तो तुम बहुत खुश रहती थी। स्नेहा चुप थी। फिर वापस क्यों नहीं गई? किस मुंह से जाती? माँ पापा ने साफ कह दिया, एक बार फैसला कर लिया तो अब उसी के साथ जीना सीखो। स्नेहा ने गहरी सांस ली। स्नेहा, घर से निकलना आसान है, मगर परिवार का जो संबल होता है वो बाहर जाकर समझ आता है। हम आजादी के नाम पर खुद को ऐसी जंजीरों में बांध लेते हैं जिनका हमें पहले अंदाजा भी नहीं होता। सोच समझ कर फैसला लेना। स्नेहा का मन बदल चुका था। घर लौटते ही उसने नीला आंटी के पैर छुए और कहा, मुझे माफ